बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 8, इसके 3 पार्ट हैं, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से आज के लेक्चर का आगाज करेंगे। क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 7 was also very 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 important। अच्छा, अब जो है ये ज़रा स्टेटमेंट ज़रा गौर से देखें। पहला जो क्वेश्चन हमने 6 किया था ना, उसके ऊपर ये कोई टेंजेंट लाइन थी जो हमने मालूम करनी है, लेकिन अब भी टेंजेंट लाइन मालूम करनी है, लेकिन वो इस पॉइंट से शुरू होती है और सर्कल को जाके किसी एक पॉइंट पर मीट करती है। मतलब ये देखें, ये फ़र्ज़ किया कि मेरे पास सर्कल है, फिगर बना लेते हैं, आपको ज़रा अच्छी समझ आएगी। ये देखें, ये सर्कल आ गया। अब यहां पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं ए। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0,5। अब टेंजेंट निकालनी है जो इस पॉइंट से हो। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, कहां से ड्रॉ की गई? इस पॉइंट से ड्रॉ की गई, इसके ऊपर। ये देखें, ये वाली जो है इक्वेशन, ये मैंने मालूम करनी है, राइट। अब ये वाली जो लाइन है, ये किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर तो सर्कल को टच करती होगी। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि वो लाइन क्या है, x1 और y1 है, ठीक है। तो ये वाली जो टेंजेंट लाइन है, इसकी मैंने इक्वेशन मालूम करनी है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जो है वो मैंने मालूम करनी है। अब अगर आपके पास एक पॉइंट ये है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएं, तो फिर दोनों के ऊपर 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, यानी y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा के आप ये वाली स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हमने किसी ना किसी तरीके से x1 और y1 P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं। अब P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये देखें। अब ये वाला पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई करता है ना, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगा। x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब मेरे पास एक और ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसके अंदर x1 और y1 हो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल लूं। तो अब ये देखें, वो दूसरी कंडीशन हम कहां से निकालेंगे? ये देखिए, ये इसका सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं जी? सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं 0 0। ये बन गया आपका रेडियस। अब टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये एंगल किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर, राइट राइट। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं और इसका स्लोप निकाल लूं और दोनों की प्रोडक्ट, लाइनें बराबर हैं, तो दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? -1 के बराबर। तो ये वाली कंडीशन लगा के मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर x1 और y1 वाली टर्म्स होंगी। फिर दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। गिवन सर्कल किसके बराबर है? गिवन सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इट्स सेंटर इज, इसका सेंटर किसके बराबर आ गया? सेंटर ओरिजिन के ऊपर होगा, C के कोऑर्डिनेट आ गए 0 0। इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 1। लेट द टेंजेंट जो है, लेट ये वाला जो टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम, लेट द टेंजेंट drawn from A 05 meet the circle at P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, राइट। यानी
यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये सर्कल को किस पॉइंट पर मिलता है? जाके पॉइंट x1 और y1 के ऊपर मिलता है, राइट? अब ये वाला जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा। ये देखें, ये वाला पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। लाइज ऑन 1, तो ये आ गया x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको मैंने कह दिया ये नंबर 2 है। अच्छा, अब जो है मेन टारगेट ये है कि हमें एक और इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर x1 और y1 होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये वाली कंडीशन यूज करूंगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो पहले करते हैं जी स्लोप ऑफ पीसी, स्लोप ऑफ पीसी। अगर आपको 2 पॉइंट दिए हो ना, तो उसका स्लोप निकालने का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ पीसी या स्लोप ऑफ सीपी कर दें, सीपी, स्लोप ऑफ सीपी इज, ये आ गया जी, इसको कह देते हैं हम m1 इज इक्वल टू x1 माइनस 0, और सॉरी पहले y वाला ही आएगा जी, y1 माइनस 0 ओवर x1 माइनस 0। यानी ये वाला जो फार्मूला है ना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप, ये वाला फार्मूला लगाते हुए मैंने इसका स्लोप निकाल लिया। और ये स्लोप किसके बराबर आया? y1 ओवर x1 के बराबर आ गया। ठीक है, इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं, डिब्बा पैक, ये लें जी। उसके बाद अब स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ एपी, एपी, स्लोप ऑफ एपी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एपी, उसका नाम रख देते हैं हम m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा y1 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1, x1 माइनस 0, x1 माइनस 0। बट ये रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर AP एंड CP, CP इज परपेंडिकुलर टू AP, तो देयरफॉर इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी? देयरफॉर m1 into m2 is equal to -1, राइट, राइट। अच्छा जी, m1 क्या है हमारे पास? y1 ओवर x1, y1 ओवर x1 इंटू m2 क्या निकाला आपने? y1 माइनस 5 ओवर x1 इज इक्वल टू -1। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा y1 का स्क्वायर माइनस 5y1 ओवर x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो प्यारे बच्चों, y1 का स्क्वायर माइनस 5y1 इज इक्वल टू माइनस x1 का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5y1। तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर ये किसके बराबर है? ये तो 16 के बराबर है। ये देखें, फ्रॉम टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, राइट। तो फिर इसकी जगह पे आ गया 16 इज इक्वल टू 5y1, तो y1 की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? 16/5, y1 निकलाया। अब हमें x1 कैलकुलेट करना है। x1 कैलकुलेट करने के लिए अगली हरकत हम क्या करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। इसको डिब्बे में बंद ना कर दें, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो नंबर कितने रखे हैं हमने अभी तक? नंबर 1 2 1 2, इसको कह देते हैं जी नंबर 3। अच्छा, इसको पुट कर दें आप नंबर 2 के अंदर, पुट इन टू में पुट करोगे तो ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? ये देखें, y1 का स्क्वायर है ना इधर,
ये y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे y1 क्या है 16/5, तो इसका स्क्वायर लेंगे 16 16 256 बटा 25 इज इक्वल टू 16। तो x1 का स्क्वायर किसके बराबर आया 16 माइनस 256/25। तो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ये देखिए मैंने इसको रफ में सॉल्व किया है। तो 25 को 16 से रख देंगे 400 माइनस 256 ओवर 25, तो ये 144 ओवर 25। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 144 ओवर 25, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 12/5। तो अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं जी, x की दो वैल्यूज निकल आई हैं। तो देयरफॉर पॉइंट किसके बराबर आ गया, देयरफॉर पॉइंट इज px1 y1। देयरफॉर px1 y1 किसके बराबर आ जाएगा, x1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12/5 और y1 की वैल्यू आ गई 16/5। तो हमें एक नहीं दो पॉइंट मिले हैं, मतलब एक पॉइंट अगर P है तो दूसरा पॉइंट यहां पे करके कहीं होगा Q। ठीक है, तो एक पॉइंट आ गया आपका P, इसको हमने कह दिया प्लस ले लेते हैं 12/5 16/5, दूसरे को अपन Q कह देता है माइनस 12/5 ओवर 16/5। लो जी, P के कोऑर्डिनेट्स निकला है आपके पास, ये देखें इसके कोऑर्डिनेट निकला है आपके पास 12/5 16/5। अब एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट ये है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल सकते हैं आप। पॉइंट ए किसके बराबर दिया हुआ है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0,5। इक्वेशन ऑफ ए क्यू, इक्वेशन ऑफ AP, equation of tangent, equation of tangent is y minus y1 is equal to y2 minus y1, y2 minus y1 over x2 minus x1 इंटू x माइनस x1। ये वाला फार्मूला लगा दें या ये वाला फार्मूला लगा दें, दोनों ही ठीक हैं। y माइनस y1 की जगह पे आया, चलो इसको इधर ही ले आते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, हमें कंफ्यूज ही ना हो जाए आप यार। ठीक है, तो y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। बस ये अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आंसर आ जाएगा। y माइनस y1 की जगह पे आ गया 16/5, y2 की जगह पे आ गया इसको हमने x1 y1 कह दिया, ये x2 y2 कह दिया। y2 क्या आ गया हमारे पास 5 माइनस 16/5 इज इक्वल टू x माइनस x1 की जगह पे आ गया 12/5 ओवर x2 माइनस x1, x2 माइनस 12/5। इसका एलसीएम लिया 5y मनफी 16 बटा 25 मनफी 16 बटा 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 12 ओवर 5 माइनस 12। ये थोड़ा मिस कर दिया मैंने, ये 5 आना था ओवर 25 मनफी 16 बटा 5, तो 12/5। ये देखें ये 5 5 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। ये 5 5 के साथ गया, आपके पास आ गया 5y माइनस 16 ओवर 25 में से 16 गए, बाकी कितने रह गए 9 इज इक्वल टू 5x
-12 ओवर -12, तो ये 3 के टेबल से कटेगा नहीं। 5y -16 बटा 3 इज इक्वल टू 5x -12 ओवर -4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आंसर लेके आते हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 पंजा 20 -20 y माइनस माइनस प्लस 16 चौका 64 64 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x माइनस 36 15x माइनस 36, तो इधर रह गया 0 इज इक्वल टू 15x प्लस 20y माइनस 36 माइनस 64, तो 15x प्लस 20y, सिंप्लीफिकेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही यार। 36 और 64 कितने होते हैं? 100 नहीं हो जाएगा ये तो। -100 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 5x जमा 4y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। नाउ टेक इसका नाम क्यों रख दिया मैंने? -12 बाई 5 ओवर 16 बाई 5, और a आपके पास किसके बराबर था? 0,5। फिर आप 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो y माइनस y1 y माइनस 16 बटा 5 ओवर y2 की जगह पे आ गया 5 जमा 12 बटा 5 इज इक्वल टू x माइनस x1 की जगह पे आ गया 12/5 ओवर x2 माइनस माइनस प्लस 12/5। अच्छा जी, ये y माइनस y1 y2 माइनस y1 की वैल्यूज मैंने पुट कर दी। x प्लस x1 ओवर x2 माइनस x1, तो अब इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये आ जाएगा 5y माइनस 16 और 25 में से 16 गए, बाकी कितने रह गए? 9, राइट। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये आ गया 5x प्लस 12, ये 5 से कट गया ओवर 12। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 5y मनफी 16 ओवर 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 12 ओवर 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। 20y 64 इज इक्वल टू 15x जमा 36, तो इन सबको चूक कर उधर ले जाएं। 15x माइनस 20y जमा 100 हो जाएगा डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 3x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। डिवाइड किया तो यहाँ पे 3x आना था। 3x प्लस 4y माइनस 100, यहाँ पे 3x प्लस 4y, यहाँ पे 3x मनफी 4y। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी, ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो का इंतजार